हेलो गाइस, तो आप सभी स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान देंगे, आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन मैं डेली लेके आऊँगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है और आपको प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा और कैसे उसका आंसर लिखना है ये भी मैं बताऊंगा और उसके आधार पर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको प्रीवियस क्लास में, यानी कि पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो डेली आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे और अपने अपने दोस्त फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे। ध्यान देंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% की संभावना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, या वास्तविक ठोस क्या है, या रवेदार ठोस क्या है। एक उदाहरण दें। कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस, रवेदार ठोस या वास्तविक ठोस क्या है या किसे कहते हैं, आप एक उदाहरण दीजिए। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, ठीक है, एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तथा साथ ही जिनका एक निश्चित क्या होता है, ज्यामितीय आकृति होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कह रहे हैं कि वैसे ठोस जिनका एक क्या हो ज्यामितीय, जिनका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, क्या एक जिनका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और तथा साथ ही क्या है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के साथ साथ क्या होता है, ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित भी होते हैं। तो ऐसा इसका आंसर लिख लेंगे। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपका हो जाएगा लोहा, आयरन, लोहा, नमक, तांबा, चीनी, सभी धातुएं। आप कैसे पहचानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कौन होगा और कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? कैसे आप पहचानेंगे रवेदार ठोस कैसे हो? ध्यान देंगे, कोई ऐसा भी ठोस, कोई ऐसा भी सॉलिड, ठीक है, कोई ऐसा भी सॉलिड जिसका क्या हो, एक फॉर्मूला दिया हो। क्या दिया हो? एक फॉर्मूला दिया हो, जिसका एक फॉर्मूला होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, या उसकी एक ज्यामितीय आकृति फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी धातु है, अगर कोई पूछे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी हो, ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं सबके सब क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। ठीक है, और जितना भी फॉर्मूला होता है, जिसका जिसका एक निश्चित क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे हम कहें चीनी, तो चीनी के क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम कहें सुक्रोज, तो सुक्रोज का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, सुक्रोज ही चीनी होता है। ठीक है, तो जिसका एक फॉर्मूला होता है, जिसको आप आसान से कह सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यानी जितने भी आपको ठोस हैं जिनका एक क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे हम अगर आपको लिख दिया NaCl, तो क्या है भाई, ये भी ठोस है। जितना भी आयनिक यौगिक है सबके सब क्या है, ठोस है। जितना भी धात्विक सॉलिड है, धात्विक मतलब धातु, सबके सब क्या है, रवेदार ठोस है। जितना भी आपको आणविक ठोस है, क्या है, आणविक ठोस, सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। सबके सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको ये बनाना है कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस है। निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस है? ऑप्शन ए में है KCl, बी में है CHCl, डी में है, सी में है ग्लास, डी में दिया है रोम्बिक सल्फर। कौन रवेदार ठोस नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस कौन नहीं है, तो बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ग्लास। ग्लास क्या है, रवेदार ठोस नहीं, यानी कि बेरवेदार ठोस है। क्यों? ग्लास की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। आप लोग भी अपने दिमाग से बताने का प्रयास करेंगे कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रवेदार ठोस इसमें कौन है, कौन रवेदार ठोस है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है हीरा, बी में है कांच, सी में है रबर, डी में है इनमें से सभी। रवेदार ठोस कौन है बताएंगे। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा क्या है, रवेदार ठोस है। क्यों? क्योंकि इसका एक ज्यामितीय आकृति होती है।
ग्लास यहाँ पर था, ग्लास की ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है कि रवेदार ठोस पदार्थ इसमें कौन है, कौन रवेदार ठोस पदार्थ है। ऑप्शन ए में है, यहाँ पे ये रहेगा, ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, बी में है कांच, सी में हीरा, डी में इनमें से सभी। बेरवेदार ठोस कौन है बताएंगे। बेरवेदार मतलब जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति ना हो, ज्यामितीय आकृति फिक्स ना हो, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांच जो है क्या होता है, बेरवेदार ठोस होता है, इसकी ज्यामितीय आकृति फिक्स नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है। ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, बी में है क्वार्टर, सी में है ग्लास, सी में है क्रोम एलम, डी में है SiC। SiC को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। तो चलिए बताएंगे इसमें कौन जो है बेरवेदार ठोस है। बेरवेदार ठोस कौन है बताएंगे, तो यही हो जाएगा आपको क्वार्टर ग्लास। क्या होगा क्वार्टर ग्लास, क्वार्टर ग्लास का SiO2, इसको हम लोग सिलिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर ग्लास क्या है आपका बेरवेदार ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 5 में दिखना है। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, रवा मतलब किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन ए में है आयनिक, बी में है सहसंयोजक, सी में है आणविक, डी में है धात्वी। बताएंगे हीरा किस प्रकार का ठोस है, मतलब कहना है कि हीरा जो है आयनिक है कि कोवैलेंट है कि मोलिकुलर है कि मेटालिक है, बताएंगे। तो ध्यान देंगे हीरा क्या है, हीरा जो है आपका सहसंयोजक ठोस है। हीरा क्या है, सहसंयोजक ठोस है, कोवैलेंट सॉलिड है। क्यों कोवैलेंट सॉलिड है, क्योंकि हीरा जो है कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। हीरा किससे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। रवाहीन का मतलब क्या हो गया, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। रवाहीन का मतलब क्या हुआ, अक्रिस्टलीय ठोस। बताना है कि इसमें कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि बेरवेदार ठोस है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। ऑप्शन ए में है हीरा, बी में है ग्रेफाइट, सी में है साधारण नमक, डी में है कांच। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे ऑप्शन के साथ, और ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना है कि ए होगा तो बी, जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी में आपको जो लगता है कि आपने इतना पढ़ा, 10 मिनट समय दिया, तो आपको क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में यानी कि अगले क्लास में हम आपको फिर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आपका जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं उसके पास वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, और अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। बेस्ट अपना गुड बाय, थैंक यू।